नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के फटाफट खबरों पर। रामनगर में संपन्न हुई बीडीसी की पहली बैठक। उधम सिंह नगर में पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी। रुद्रपुर में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान। बाजपुर में बीडीसी की पहली बैठक संपन्न। 12 प्रस्ताव पारित। ककड़ी खाने से 8 लोग बीमार, 14 माह का बच्चा रेफर। एबीवीपी का धरना लाया रंग, सभी छात्रों को मिलेगा प्रवेश। ऑल वेदर सड़क की बदहाली पर पूर्व विधायक का हमला। जसपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुल नबी। रुद्रपुर में जश्न ईदुल मिलादुल नबी का जुलूस। रामनगर में सीता स्वयंवर की लीला का मंचन। रामनगर में नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण हेतु मैराथन दौड़। रामनगर में 2 महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में मुखानी थाने का घेराव। आइए अब देखें खबरें विस्तार से। रामनगर विकास खंड सभागार में गुरुवार को पहली बीडीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने अपने साथ ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी और कनिष्क प्रमुख मीना रावत समेत कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ धराली और चुमुक आपदा प्रभावितों को एक माह का वेतन देने की घोषणा की। बैठक में पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। हर क्षेत्र की समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा समस्या जल का है, पानी का। बहुत से क्षेत्र में पानी लाइन बिछ गई है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है और कहीं कहीं पे रोडों की समस्या है। तो हमने बोल रखा है कि आप इस समस्या को देखें और इसका हल निकालें। हाँ, जैसे आपको पता है कि चुकुम में आपदा के वहाँ पे 4 दिन रह चुके हैं और वहाँ पे राशन पानी का कोई साधन नहीं है और न जाने की व्यवस्था है। तो हमने अपनी तरफ से एक माह की तनख्वाह चुकुम वासियों के नाम। आज क्षेत्र पंचायत की पहले मीटिंग हुई थी। इसमें माननीय ब्लॉक प्रमुख और माननीय ज्येष्ठ प्रमुख और माननीय वरिष्ठ प्रमुख, समस्त क्षेत्र सदस्य, प्रधानगण और विभिन्न विभागों से अधिकारीगण उपस्थित थे। जिले की ओर से भी इसमें एपीडी मैडम आई हुई थी और सभी ने आज प्रथम बैठक में जो मुख्य समस्याएं जो यहाँ पर उठाई थी वो जल जीवन मिशन को लेकर थी और रोड को लेकर थी। और इसमें समस्त विभागों को विकसित भी किया गया है कि अगली बार बैठक में आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आए और जो समस्याएं बताई जा रही हैं उनको निराकरण कराएं। हर माह का टारगेट रहते हुए काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त माननीय देश प्रमुख जी के द्वारा एक घोषणा भी की गई कि वो अपने आपदा के में जो थराली में जो आपदा आई हुई है वहां पर से अपने 1 माह का वेतन वहां पर देंगे। इस प्रकार की उधम सिंह नगर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में 336 करोड़ की 3 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज की परियोजनाओं से 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। रुद्रपुर परियोजना 293 करोड़, काशीपुर 261 करोड़ और सितारगंज 80 करोड़ की लागत से बनेगी। इन योजनाओं में कुल 24 टैंक, 42 नलकूप और 1100 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। किच्छा में एडीबी की मदद से 400 करोड़ की योजना निर्माणाधीन है जो 2028 तक पूरी होगी। आप तो देख रहे हैं कि वो थोड़े दिन बाद उभर जाती है और फिर वहां शहरी क्षेत्र है उनमें बेसिक। देखिए, पेयजल को नंबर 1 पर पूरे देश में रखा गया है। शरीर की जरूरत है। अगर गर्मियों में पानी आपके शरीर से जा रहा है पसीने के, तो पहले तो वहीं पर हमको बहुत सारे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वच्छ नहीं होगा तो भी और कई चीजें मिलावटी होगा तब भी बहुत सारे दुष्परिणाम उसके होते हैं। प्रत्येक मानव को उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको स्वच्छ पानी मिले, मूल अधिकार है उसका। और स्वास्थ्यवर्धक पानी हो, गंदा पानी ना हो, इसकी किसी ने चिंता करी तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और उन्होंने जल जीवन मिशन जो चलाया, हर घर में नल और नल पेयजल योजना हमारी 293 करोड़ रुपए रुद्रपुर की, और वैसे काशीपुर की पेयजल योजना 262 करोड़ रुपए, और हमारी सितारगंज की पेयजल योजना इस समय लगभग 81 करोड़ रुपए, यानी कि 636 करोड़ रुपए की योजनाओं को एक किस्म से स्वीकृति हो गई है आज। और बाकी जो छोटी हमारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, उसके लिए अलग से प्रोग्राम बन रहा है और वो कुछ पेयजल मिशन में अलग से नए सिरे से उनको स्वीकृति की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
ग्रामीण क्षेत्रों में वो चली रही है पहले से। इस तरह से पूरे प्रदेश को, मैं तो इस समय अपनी सिर्फ लोकसभा को आच्छादित किया जा रहा है, कोई घर पेयजल के बिना रहेगा नहीं। ये पानी शुद्ध होगा, इसकी टेस्टिंग होगी, इसमें किस मात्रा में क्या मिनरल्स हैं उसे देखा जाएगा। अशुद्ध पानी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, अशुद्ध पानी कैसे आया उसको देखा जाएगा। पूरी स्टडी उसके बारे में हो रही है। ये पहली बार देश में हुआ है, उसका फायदा आज हमारे तीनों हमारी जो महानगर पालिकाएं हैं। योजनाएं है ना, अच्छी योजना है। बिना कारण राजनीतिक कारण से विरोधी दल होने के नाते हम उसकी आलोचना करें, ये ठीक नहीं है। पर कुछ कमियां भी है, जिस बात की आलोचना करनी है हमें करनी पड़ती है। देखिए, पेयजल की योजना जल मिशन की चल रही है, गांव-गांव अच्छी योजना है। पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि सालों से जब से योजना आई है, जो सड़कें खोद कर डाली गई हैं, आज तक भी वहीं पड़ी है, पाइपलाइन पड़ गई है, बच्चे गिरते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलों से लोग गिरते हैं। मैं लगातार पिछली जिला योजना में उठाया, एक बार और बैठक हुई तब भी ये उठाया, पर आज तक वो पैच नहीं हो पाए। और इसमें सबसे बड़ी क्या है, साइड में भी नहीं खोदी जाती है। जो पाइपलाइन पड़ रही सड़क के बीचों बीच खुदती है। तो आप जाकर किसी गांव का दौरा कर लीजिए, जो बीचों बीच खोदी में कितने एक्सीडेंट, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों के पैर टूट चुके हैं, कई लोग स्कूटर से सैकड़ों से बच्चे गिर जाते हैं डिसबैलेंस होने पे। इस और कोई ध्यान नहीं देता। मैंने इसी को उठाया है, जो गड्ढे और रखे हैं उसको तो गड्ढा मुक्त करो, गड्ढे मुक्त की तो हर आदमी बात करता है। यही स्थिति है पेयजल की योजना की है, मेरे यहाँ किच्छा में चल रही है सब जगह। ये हमारा कहना है कि आप जैसे खोद के पाइपलाइन डालो, पाइप पानी का आप अपना चेकअप कर लो, पानी की फ्लो देख लो, पानी की निकासी सही आ गई है तो उसको तत्काल, उसको पैच वर्क की क्वालिटी जैसे जो सड़क जैसी है वैसी बनाओ ना। उसको खाली पैच लगा दिया, बारिश में उखड़ गई, किसी गाड़ी से उखड़ गई, फिर वहीं की वहीं गड्ढे हो जा रहे हैं। जो पैच वर्क लगाए हैं वो भी बुरी स्थिति है। एक तो पैच वर्क की बिल्कुल क्वालिटी नहीं है और गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने बार बार कहा, जिलाधिकारी से आप भी जाओ दौरा करते, एमपी साहब से नोट करें, आप जाके मौके पे दौरा करो। दौरा कोई नहीं करता। एक बार मैं धरने बैठा था सीडीओ ऑफिस के बाहर, तब सीडीओ मेरे साथ गए थे। जब उनकी आंखें खुल गई उसके बाद लौट के वो भी नहीं करा पाए, वो भी चले गए। कोई तो जाए अधिकारी, हम कहते मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको गांव के गांव खुदी पड़ी सड़कें। कोई जाता ही नहीं, मौके पे कोई नहीं जाता। यहाँ एसी में बैठ कर समीक्षा होती है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर रुद्रपुर विकास भवन सभागार में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। डीएम ने कहा, शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, बच्चों को संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। शिक्षा को बोझ नहीं मनोरंजक बनाना जरूरी है ताकि छात्र सीखने का आनंद ले सके। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान अहम बताया गया। आयोजित करा है जिसमें सभी शिक्षकों ने, जिन्होंने पूरा बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके स्कूल में बहुत अच्छे पासिंग परसेंटेज आए हैं और जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कुछ उत्कृष्टता उनके द्वारा लाई गई है अपने कार्यों के द्वारा, उनको सम्मानित किया गया है। और सभी शिक्षकों से अनुरोध भी किया गया है कि ये शिक्षा की लौ से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है और उस लौ को वो ज़रूर जागृत रखें और अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी, जब भी उनकी कोई कमियां हैं या फिर कुछ अगर उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग हो, तो उसके लिए भी उनको पूरे जो प्लान आएंगे उनके अनुसार उनके गैप्स को फिल किया जाएगा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बीडीसी की प्रथम बैठक गुरुवार को ब्लॉक सभागार में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पंचायत प्रतिनिधियों ने बिजली पोल, ट्रांसफार्मर, जल जीवन मिशन और चकबंदी सहित 12 प्रस्ताव रखे। सभी प्रस्तावों को सहमति से पारित किया गया। बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों के बीच में चले जाने पर नाराजगी भी जताई गई। बीडीओ ने गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर औलख ने आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति देने की अपील की है। पहली बैठक है हमारी, हमारे भाई जो विधायक प्लीज इसको देखिए। हृदय से आभार और थैंक यू करती हूँ। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं।
सो आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन और सबसे सब अधिकारियों का और सबने अपनी योजनाओं की जानकारी दी है। बस आज आप वहीं पर थे सारे मीडिया बंधु, सारे विभागों ने अपनी जानकारी दी है और आगे भी एक मीटिंग होगी जिसमें डिटेल में आज ऐसे ओरली सभी सब मेंबरों के साथ उनको डिटेल में सारी योजनाएं समझाई जाए ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। के लिए जैसे कि बैठक में भी बोला गया है कि शो को नोटिस दिया जाएगा, उनसे रीजन पूछा जाएगा कि वो क्यों अवेलेबल नहीं थे। अगर उनका रीजन जेन्युइन होएगा तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट में गुरुवार दोपहर ककड़ी खाने से 8 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को आनन फानन में उप जिला चिकित्सालय लाया गया। ककड़ी खाने के बाद सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। अस्पताल में डॉक्टर विराज राठी और डॉक्टर राकेश जोशी की टीम ने उपचार किया। 14 माह के आरव की हालत गंभीर होने पर चंपावत रेफर किया गया, जबकि बाकी 7 मरीजों की स्थिति स्थिर है। पीड़ितों ने बताया कि ककड़ी का स्वाद बेहद कड़वा था। खाने के तुरंत बाद तबियत बिगड़ गई। बीमारों में राधे श्याम, रघु शाह, घनश्याम, दीपिका पंत, सुमन भट्ट, प्रकाश, राधा पंत और आरव शामिल हैं। ककड़ी हुई उल्टी, ककड़ी खाई उससे उल्टी हो गई। 3 लेबर थे और 3 जना हम 4 घर वाले थे। 2 लड़कियां मेरी, एक छोटा बाबू, एक लड़का, एक मैं। तो थोड़ा करके सबको उल्टी, लड़की को भी उल्टी हुई, लड़के को भी उल्टी हुई, इसको भी उल्टी हुई। इन लेबर बेचारे मिस्त्री लगे थे, उनको भी उल्टी होगी। कैसी है? अब ठीक है। इलाज आपको? हमारे पास थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि 10 पेशेंट जो हैं ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग और लूज मोशन के साथ आए थे और हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अजीम और सभी लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी सभी लोग बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं। मैं जनता से यही अपनी एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके से मत खाएं बाहर से, जो जिनका हमें पता नहीं है, नहीं तो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग से आगे सीरियस केस भी हो सकते हैं। सभी की कंडीशन ठीक है। एक पेशेंट को हमारे पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए रेफर किया गया। 14 महीने का बच्चा है और सभी ठीक स्थिति में। लोहाघाट क्षेत्र से ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग लेकर आए थे हमारे पास। उसमें से एक पीडियाट्रिक पेशेंट था, 14 महीने का बच्चा था, उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया हमने। बाकी के 9 पेशेंट अभी ठीक है। तो अभी सिर्फ बेटर है, तो पेशेंट ठीक।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट महाविद्यालय में एबीवीपी का 19 दिन से चल रहा धरना आखिर रंग लाया। छात्रों की 6 सूत्री मांगों में से पहली मांग उच्च शिक्षा निर्देशालय ने मान ली। समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी छात्रों को प्रवेश देने के आदेश जारी। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा और डॉक्टर सुमन पांडे ने धरना स्थल पर यह जानकारी छात्रों को दी। एबीवीपी के नेताओं ने इसे आंदोलन और छात्रों की जीत बताई। हालांकि बाकी 5 मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहने की घोषणा की। समर्थ पोर्टल में जो पंजीकृत छात्र थे, छात्र छात्राएं थी, उन सभी को फिर से प्रवेश लेने का आदेश आया है और ये कई दिनों से इनकी मांग थी और उन मांगों में से एक ये आज पूरी हुई है और उसमें आगे इसमें कार्रवाई करेंगे कि छात्र छात्राएं जिन्होंने पंजीकरण किया है समर्थ पोर्टल में, तो वो प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। 19 दिन पूरे हुए और हमारी शिक्षक दिवस के दिन हमारी प्रथम मांग पूरी हुई और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सभी छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और सभी छात्र छात्राओं के समर्थन में ये कहना चाहता हूं कि बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं। बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं। युवा खुद ब खुद युद्ध के मैदान में आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट में ये पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, तो ये कोई भी कर सकता है नहीं, सॉरी केवल एबीवीपी कर सकता है। धन्यवाद और सभी छात्र छात्राओं का दिल से धन्यवाद और प्रशासन का भी धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। तो और आज विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद के उसमें झुकना पड़ा और हमारी पहली मांग पूरी हुई और शिक्षक दिवस के दिन हमारी मांग पूरी हुई। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ सभी टीचरों का। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। और इस बात ये आया है कि हमारी जो पहली मांग थी 500 सीटें जो हमने मांग करी थी, शासन की तरफ से बहुत एक अच्छा आदेश आया कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्योंकि हमें पता था कि 1300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हमने ऐसा जब डाटा ऊपर भेजा था तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है कि जितने ही बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उन सबको प्रवेश मिले। लोहाघाट के और हर महाविद्यालय में जहाँ जहाँ ये मांगें बढ़ाई गई हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। और आज हमारा 19वां दिन है यहाँ बैठे हुए। अगर एक मांग पूरी होने में अगर 19 दिन लगे, हम चाहते हैं कि हम और मांगों के लिए भी जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं जाती हम यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, हम इसको जीत का पहला आगाज मानते हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क बरसात में लगातार बंद हो रही है। इससे आम जनता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर बुरी तरह परेशान है। चंपावत जिले के स्वाला डेंजर जोन में 8 दिन से सड़क बंद है। जनता को भारी दिक्कत, व्यापार ठप और सेना के वाहनों की आवाजाही प्रभावित। पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने नाराजगी जताते हुए एनएचआई और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया। फर्त्याल ने लोक निर्माण विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सचिव को पत्र लिखकर स्थायी समाधान की मांग की और कहा, करोड़ों की लागत से बनी ऑल वेदर सड़क बरसात में हर साल ठप हो जाती है। जहाँ तक है आज और कल पे जिलाधिकारी प्रशासन इसमें पूरा लगा है। कल भी मेरी जिलाधिकारी, आज तो मेरी बात हुई नहीं, मैं लगातार प्रशासन और विभाग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनएच इनसे लगातार वार्ता कर रहा हूँ। टीम वहाँ लगी है, निश्चित तौर पे ये जल्दी खुलेगी। और मैंने आग्रह भी किया है इन लोगों को, इसको खोलने के बाद इसका एक परमानेंट समाधान निकाला जाए। इसके लिए मैं लगातार प्रशासन से, सरकार से, जिलाधिकारी से लगातार वार्ता कर रहा हूँ। लापरवाही तो अभी एनएच विभाग की है और प्रशासन को भी इसमें सख्त होना पड़ेगा और इनकी लापरवाही के खिलाफ प्रशासन ने भी कठोर कदम इंजीनियर विभाग एनएच के खिलाफ उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद। देश भर की तरह जसपुर में भी ईद मिलादुल नबी का पर्व हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकालकर हजरत मोहम्मद साहब को याद किया। जगह जगह नियाज फातह और मिष्टान वितरण किया। नगर निगम मस्जिदों में मजलिसें हुई। कुरान और इस्लाम की राह पर चलने की नसीहत दी गई। शुक्रवार को भरपूर शाह की मजार से जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस मजार पर समाप्त हुआ। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है
जिसको योम विलादत भी कहा जाता है, जश्न विलादत भी कहा जाता है। और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि इस मरतबा जो योम पैदाइश है वो 1500वां है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उसके बाद 53 साल तक मक्का में रहे और उसके बाद हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ चले गए। अब मदीना शरीफ में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसी के बाद से इस्लामी तारीख़ लिखी जाती है। तो 1447 हिजरी है ये। उससे पहले आप 53 साल मक्का में रहे, तो टोटल मिला करके 1500 सालाना ये जश्न योम विलादत है। इसका ख़ास पैगाम अमन है, सुकून है, चैन है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई भी इंसान पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान का नेचर है, फितरत है। हर इंसान ये चाहता है कोई मुझे बुरा भला ना कहे, हर इंसान चाहता है कोई मेरी बुराई ना करे, मेरी चुगली ना करे, मेरे माल की तरफ निगाह उठा के न देखे, मेरी इज़्ज़त की तरफ निगाह ना उठा के देखे। तो इसमें हर इंसान के लिए पैगाम है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त की हिफाजत हो, तो सबसे पहले मुझे दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। मुझे अगर ये पसंद है कि लोग मेरे माल की तरफ नज़र उठा के न देखें, तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मैं दूसरे के माल की तरफ निगाह उठा के ना देखूँ। अगर मुझे ये पसंद है कोई मेरी बहन बेटी की इज़्ज़त पर हाथ न डाले, तो सबसे पहले मेरे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि मैं किसी की बहन बेटी की तरफ आँख उठा करके ना देखूं। इस तरीके से जब मुआशरे में ये बात फैलेगी, हर इंसान दूसरे का सम्मान करेगा, दूसरे की इज़्ज़त करेगा, और जो चीज़ें अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करेगा। तो इससे पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा और दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। रुद्रपुर में जश्न ईदुल मिलादुल नबी का जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास और कौमी एकता के संदेश के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत खेड़ा से हुई, जहां मदरसा फैजुल मुस्तफ़ा और मौलाना जाउल मुस्तफ़ा ऊंट पर सवार थे। उनके पीछे मस्जिदों में इमाम तकरीर करते हुए चल रहे थे। हजारों की संख्या में लोग धार्मिक नारे और झंडे लहराते हुए शामिल हुए। देखिए, हमारे देश में और पूरे क्षेत्र में यहाँ पर भी हम सब बहुत समाज के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। देश की आज़ादी में भी सभी समाज का योगदान है और रुद्रपुर कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहाँ पर सभी समाज के लोग रहते हैं। जब जन्माष्टमी पर्व होता है, तब हमारी जो झांकियों का जो शोभा यात्रा निकलती है, तो मुस्लिम समाज भी कोटिया के सामने खड़े होकर भव्य स्वागत करते हैं। नगर कीर्तन होता है, तब भी वो लोग स्वागत करते हैं। और जब आज ईद उल मिलाद नबी जी का जन्मदिन है और वो बहुत धामधूम से मना रहे हैं, तो ऐसे में हमारे सिख समाज के लोग भी और बाकी समाज के लोग भी, सभी लोग आराम से स्वागत करते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। तो इसी तरह मिलजुल कर हम सभी लोग सारे त्योहार मनाएं एक दूसरे के साथ, तो कौमी एकता का गुलदस्ता और मजबूत होता है और हमारे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आज उनके जन्म दिवस को 1500 साल पूरे हुए हैं, जैसा मुझे उनके समाज के द्वारा जानकारी मिली। तो हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और सभी क्षेत्रवासियों से यही कामना करते हैं कि हम मिलजुल कर साथ रहें। भारतीयता का मूल मंत्र है संविधान, भारतीय का मूल मंत्र है सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीयता का मूल मंत्र है आपसी प्रेम से मिलकर तरक्की करना। ये जो है कुछ ऐसे हमारी नींव है जिस पर हम सब टिके हैं। भारत को अपनी इस नींव को बचा कर रखना है। इसी के निमित्त आज हमारे सिख भाई, हम और सभी लोग, भले देसा समाज के हों, भले प्रजापति समाज के हों, निषाद समाज के हों, भले खत्री समाज के हों, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भाइयों का इस्तकबाल किया है कि हम सब मिलके ही भारत हैं। यही भारत है और यही भारतीयता को हमने बचा कर रखना है। कोई आ जाए, कोई भी प्रयास कर ले, हमने एक थे, एक है, एक रहेंगे, तभी तो तरक्की करेंगे। और तरक्की कैसे होगी? एक रहकर होगी, आपसे लड़कर नहीं होगी, आपसे मिलकर एक मुट्ठी बनकर होगी। देखिए, यही भारत है और यही इस्लाम की तहजीब है। और आज का वो मुबारक दिन जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका योम पैदाइश का यानी बर्थडे है आज। और यूं कहना चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम के साथ पैगम्बर इंसानियत, जिन्होंने हर इंसान की महफूज की, कि हर इंसान से मोहब्बत रहने के सलीका तरीका सब बताया,
और हमें उस रास्ते पर जो वो बता कर गए उस पर चलने की आज जरूरत है। और पैगंबर इस्लाम के अनुयायी यानी उनके उम्मती उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिसका आज ताजा उदाहरण यानी अभी जो मिसाल है वो आपको पंजाब में देखने को मिल रही है। पंजाब में हमारे भाई बहन बाढ़ से पीड़ित हैं और किस तरीके से वहां तबाही मची हुई है। वहां पर क्या हिंदू क्या मुसलमान और पैगंबर इस्लाम के अनुयायी उनके उम्मती बेइंतहा मोहब्बत और खुलूस के साथ वहां मदद पहुंचा रहे हैं। यही इंसानियत है। और हमारे हिंदुस्तान आज यहाँ की तस्वीर देखिए, ये आपको मिनी भारत तो नहीं कहना चाहिए, पूरा भारत नजर आएगा। हिंदुस्तान की तहजीब और तरक्की इसी में ही है कि हम लोग मिलजुल कर रहे। मैं इस मुबारक मौके पर ये दुआ करता हूँ सभी के साथ के सब लोग आमीन बोलेंगे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हिंदुस्तान से, क्योंकि मुल्क के हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क है, और हमारे इस मुल्क के हिंदुस्तान में जो ये नफरतों का दौर चल रहा है, ये नफरती चिंटू खत्म होना चाहिए, नफरतों का दौर खत्म होना चाहिए। वो आका की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की मोहब्बत हर इंसान की जबान पर, हर इंसान के जहन में होनी चाहिए, तभी हमारा ये भारत खूबसूरत भारत बनेगा और तरक्की करेगा। यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शाना बशाना एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए पैरोकारी के साथ मोहब्बत के साथ अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रामनगर में आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज की ओर से आयोजित रामलीला मंचन में सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद और परशुराम लक्ष्मण संवाद की सुंदर झलकियां प्रस्तुत की गई। स्थानीय कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और संस्कृति को संजोए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कलाकारों की सराहना करते हुए भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की और समिति को सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने भी धर्म और संस्कृति की एकजुटता पर जोर दिया। मैं यहाँ पर काफ़ी समय से रोल करता हुआ आ रहा हूँ। पहले जो है मेरा छोटा भाई यहाँ पर हनुमान जी की भूमिका करता था। उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ के गुरु लोगों ने जो है मुझे हनुमान जी की भूमिका में उतारा। मैं हनुमान जी का भी रोल करता हूँ और आज मेरा जो है जनक का रोल है और बहुत सारे रोल जो है जैसे निषाद राज का और काफ़ी रोल जो है मैं काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ, क्योंकि गुरु लोगों का मंच है, हम यहीं से सीखे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी भी जो है इसी मतलब अभिनय को करती हुई आ रही है। और गुरु लोगों का बहुत जो है वो सराहनीय अभ्यास रहा है कि हमें जो है उन्होंने सिखाया है। देखो आजकल तो जो है मोबाइल में जो है लोग बच्चे जो है ज़्यादा पीढ़ी हमारी ख़त्म होती जा रही है, पर फिर भी जो है ना हम गुरु लोगों की हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जो है छोटे छोटे बच्चों को, कल हमने राम लक्ष्मण की भूमिका में जो है छोटे छोटे बच्चों को उतारा और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी बच्चों को जो है ना यहाँ पर सिखाएं और जो है उनको जो है बढ़ावा देते रहें। मैं यहाँ पे रावण की भूमिका अभिनय कर रहा हूँ और इससे पहले मैं मेघनाथ, खरदूसर, मारीच वगैरह की भूमिका कर चुका हूँ। मुझे इस रामलीला में 30 साल हो गए हैं अभिनय करते हुए। मैं यही कहना चाहूँगा यही एक रामनगर में ऐसा मंच है जो मतलब यहाँ से कलाकार शुरू होते हैं। मतलब मैं खुद यहाँ पे जब आज से 30 साल पहले मैंने लवकुश का रोल खेला था और जब से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जो कलाकार हैं अच्छे अच्छे मंचों पर जाके अपने अभिनय कर चुके हैं। इस कमेटी के लोगों को कि अपने जो बच्चे हैं आज वो जब तक हम ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे अपने बच्चों को हम नहीं बता पाएंगे कि हमारा जो विरासत रही है। आज मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने विद्यालयों को भी। आज जिस प्रकार से बच्चे जो हमारे संस्कार हैं फिर से एक बार उन संस्कारों के प्रति उनका रुझान हो रहा है और ऐसे ही संस्थाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके माध्यम से आज ये बहुत बड़ा एक जो हम कहना चाहते हैं करें तो आज ये चीज़ें हो रही है। मैं इस कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाते हैं। अपनी नौजवान पीढ़ियों को, अपने बच्चों को कुछ संस्कार हम सिखाना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत कमेटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से वो आगे बढ़ते रहें, अपने समाज का काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो आज देश में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो बनाई जा रही हैं, उसको समझते हुए हम सब लोगों को
ये चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद, आभार करते हुए जय भारत, जय उत्तराखंड। रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से शुक्रवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना और प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। इस दौड़ में हर उम्र और हर वर्ग के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन को 3 वर्गों में 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और बच्चों के लिए 2 किलोमीटर में विभाजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवतियां और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। मौके पर मौजूद अतिथियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने, खेलों व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने की शपथ दिलाई। 5 सितंबर को पहले लखनपुर स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया जाता था। उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को नशे से दूर रखना, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण से लोगों को जोड़ना। ये उसका मकसद है। बच्चे स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और लगातार आगे ऊंचाई पर जाएं। उनको मंच प्रदान करने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को 16 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गुरुवार देर शाम गर्जिया चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहान रोड पर चेकिंग के दौरान काशीपुर निवासी परमजीत कौर और बबीता शर्मा को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है। देखिए, कल रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिरी सूचना पर चौकी गर्जिया क्षेत्र में चौकी इंचार्ज गर्जिया द्वारा 2 महिलाओं को करीब 16 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में उनकी द्वारा कहां से सामग्री लाई जा रही थी, कहां डिलीवरी होनी थी, हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इस संबंध में विवेचना की जा रही है।